हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आज का एग्ज़ाम हुआ, मतलब 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का 2016 वाला जो एग्ज़ाम है 5 सालों बाद हुआ है। काफ़ी समय से प्रतीक्षा से इसकी। और ये क्वेश्चन पेपर कैसा था आप लोग खुद बताइएगा देखने के बाद। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। बायो के क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल में, वे कैसे मूव करते हैं? तो देखो इनमें ऑप्शन में है एक्टिन फिलामेंट्स ओनली, माइक्रोट्यूबुल्स ओनली, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बचे इन तीनों में से ऑप्शन। तो देखो क्या है कि डॉक्टर MP कौशिक की बुक के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो इन्हें कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आते हैं एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स, दोनों आते हैं। इसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स आते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल्स का काम क्या है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं उन ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखना, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से यह उसको टाइटली पकड़े रहता है, इसलिए वे एक जगह पे स्थिर रहते हैं। और जब भी यह ऐसा होता है कि डिसअपियर हो जाते हैं, तो जब माइक्रोट्यूबल्स डिसअपियर होते हैं तो फिर ऑर्गेनेल्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर जब इनको वहाँ पे उनको रोकना होता है तो फिर ये क्या आते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं इनकी वजह से यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स रुके हुए होते हैं और फिर एक्टिन फिलामेंट्स जो वही काम करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। अब क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स जो है ना, यह जो प्लाज्मा लेमा है, जो प्लाज्मा है उसमें फैला होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करता है और माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेन्स को करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो सकता है कि बी होगा या सी होगा, लेकिन मोस्टली चांसेस ये है कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंजियोस्पर्म्स वेयर डेवलप्ड इन। जो एंजियोस्पर्म थे वे कब डेवलप हुए थे, ठीक है। इनका ओरिजिन नहीं पूछ रहा है, ये बात ध्यान देने वाली है कि इनका डेवलपमेंट पूछ रहा है। तो अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो लेट मीसोजोइकेरा जो था लास्ट में, बिल्कुल उस समय इनका एंजियोस्पर्म ओरिजिन हुए थे, ओरिजिनेशन हुआ था। लेकिन अब डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वह सीनोजोइक एरा में इयोसीन इपॉच जो है उस समय ये क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। तो डेवलपमेंट का टाइम है सीनोजोइक एरा। और जो इनके आने का टाइम है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब रेप्टाइल्स खत्म हुए, मतलब कि रेप्टाइल्स नहीं खत्म हुए, जब डायनासोर खत्म हुए थे तो उस समय क्या हुआ, एंजियोस्पर्म आए थे। तो डायनासोर खत्म हुए थे लास्ट मीसोजोइक एरा में। तो उस समय एंजियोस्पर्म आए, लेकिन जब सीनोजोइक एरा आया उसके बाद तो उस समय इयोसीन इपॉच में उनका क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Tubules connecting two cisternae of endoplasmic reticulum located at two opposite ends of a plasmodesmata are called as। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि जो ट्यूबुल्स हैं, जीव द्रव्य तंतु के जो दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतरप्रद्रवी जो जालिका है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो यह काम कौन कर रहा है? यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की बात किया जा रहा है। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है वहाँ पे कौन पाया जा रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट्स। जो समजाता है वह क्या, ऐसा किसको मतलब निर्देशित कर रही है? तो अगर होमोलॉगी की बात करें, समझाता, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कॉमन एंसेस्ट्री भी है और दूसरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। मतलब होमोलॉगी हम क्यों पढ़ते हैं? किसी के ऐसा जानने के लिए कि कौन एंसेस्टर था और उसके एंसेस्टर से उसका कितना विकास हुआ, कौन अलग अलग जातियां बन चुकी हैं अब तक, कितने अलग अलग स्पेसीज बन गए या फिर अलग जीनस तक बन चुके हैं। तो ऐसे कौन सी जातियां, उनके एंसेस्टर क्या हैं, तो उसमें कॉमन एंसेस्ट्री भी चाहिए और उनका कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कितना उनमें परिवर्तन आ चुका है, इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Morphologically, Entamoeba histolytica occurs in
हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म। तो मार्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने फॉर्म में पाया जाता है? तो हम जानते हैं एक तो होता है मैग्ना फॉर्म, दूसरा माइन्यूटा फॉर्म होता है, लेकिन जो माइन्यूटा फॉर्म होता है उसी से सिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, माइन्यूटा से इंसिस्ट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर अगर मॉर्फोलॉजिकली कहें तो यह सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं, एक तो माइन्यूटा और दूसरा मैग्मा। तो मैग्ना जो है वह ट्रोफोजोइट है जो खाता रहता है, और माइन्यूटा जो बिल्कुल नहीं खाता और जो रोग भी नहीं फैलाता, और मैग्ना खाता है, ट्रोफोजोइट यही कहलाता है और लगातार खाता है, इसलिए यह नुकसान भी करता है, मतलब रोगवाहक भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लीवेज इन फ्रॉग इज, जो फ्रॉग है उसमें क्लीवेज कैसा होता है? तो कैसा क्लीवेज होता है इसमें? जब क्लीवेज होता है तो हमने आपको बताया था कि फ्रॉग में क्या होता है, माइक्रोमर्स भी बनते हैं और मैक्रोमर्स भी बनते हैं। मतलब जो ब्लास्टोमर डिवाइड हो रहे हैं तो माइक्रोब्लास्टोमर और मैक्रोब्लास्टोमर। क्यों? क्योंकि यह टीलो लेसिथल होता है ना, टीलोलेसिथल। तो जब टीलोलेसिथल होगा तो नीचे का विदलन, मतलब नीचे जो क्लीवेज होगा वह ज़्यादा टाइम लेगा और बहुत धीरे धीरे होगा, और मतलब वो ऐसे, मतलब एक तो धीमे से होगा और दूसरा क्या होगा कि वो बड़े बड़े खंडों में टूटेगा, तो मैक्रोमर्स बनेंगे। तो यह जो क्लीवेज होगा कैसा होगा, होलो ब्लास्टिक होता है और अनइक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The first and the final molt in the larva of Ascaris occurs in the, जो एस्कैरिस में लार्वा है उसका पहला और आखिरी जो मोल्ट होता है वह कहाँ पे होता है? तो सबसे जो पहला और आखिरी कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लाइकेन। लाइकेन क्या है? तो जो आइसलैंड मॉस है उसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। बाकी जो टर्फ मास, बॉग और पिट मास है उसे क्या कहते हैं, स्फैग्नम। अगला क्वेश्चन, अ मोनोकाट सोइंग इनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, जो किसमें, कौन सा ऐसा मोनोकाट है जिसमें इनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो वो है ड्रेसिना। अगला क्वेश्चन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूड्स इन दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इंक्लूड किया गया है ओरिएंटल रीजन में। इसको 7 या 8 रीजन में बांटा गया है, जिसमें से एक है ओरिएंटल रीजन। ठीक है, अगला देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। तो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन राइजोबियम किस में करता है, लेग्यूमिनेसी प्लांट में। और इसमें अगर कॉजोरिना ग्लूका की बात करें तो इसके सिवा बाकी तीनों क्या है, लेग्यूमिनेसी में आ जाते हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं। हाँ, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, जो डिसोसिएशन कर्व है हीमोग्लोबिन का वह कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है। नर्स सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? तो नर्स सेल किसमें पाई जाती हैं, फ्यूनेरिया में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गा जू क्लोरेला, किसमें पाया जाता है, बर्सेरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्चिल अ ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आर्चिल है ब्लू डाई है यह किससे मिलता है? तो इवर्निया नहीं, सिट्रेरिया आइसलैंडिका से मिलता है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका से मिलता है। कुछ जगह आपको ऑप्शन में इवर्निया प्रोनेंसिस भी दिया है, लेकिन जो डॉक्टर मलिक की बुक है उसमें ये ऑप्शन है सिट्रेरिया आइसलैंडेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा नाम किसने दिया था, ब्रॉन ने दिया था। अगला, द डी सेल्स एंड D2F सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रिस्पेक्टिवली सिक्रेट्स, जो डी सेल्स हैं और D2F सेल हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं? तो पैनक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन का और पॉलीपेप्टाइड का। जो डी सेल है वह सोमेटोस्टेटिन का करती है और जो D2F है वो पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है। अगला क्वेश्चन, इन पी एस्टाइबेशन ऑफ पेटल्स इज, जो पी है उसमें एस्टाइबेशन जो होता है पेटल्स का वो कैसा होता है? तो देखो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि ये वैक्जिलरी होता है, मैंने एक जगह देखा था, बुक में देखा था वैक्जिलरी, और दूसरी जगह मैंने वेलवेट भी देखा था, तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ। जैसे ही सही होता है मैं आपको इसको दोबारा बताऊँगी। आगे बढ़ते हैं।
मॉर्फोलॉजिकल डाईमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, जो मॉर्फोलॉजिकल डाईमॉर्फिज्म है वह किसके थैलस में पाया जाता है, तो उडोगोनियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्विनिन कहाँ से पाया जाता है, बार्क ऑफ सिनकोना से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन, जो परकिंजे फाइबर्स है कहाँ पर पाया जाता है, तो परकिंजे फाइबर्स जो है ना वह हर्ट में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है, तो सबसे पहले सेगमेंटेड बॉडी शुरू हुई है टेनिया में और उसमें अभी तक एलिमेंट्री कैनाल नहीं बना है। अगला, कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस, जो कैम प्लांट हैं वे नाइट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, जो एंडोथीलियम है वह किससे रिलेटेड है, तो यह जो हम जानते हैं जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, ओब्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है वो सबसे इनर होता है, 2 लेयर होती है सबसे इनर में, तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वह एंडोथीलियम होती है। अगला क्वेश्चन, टी.एच. मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स पे काम करने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने सबसे ज़्यादा किसका यूज किया था, ड्रोसोफिला का। अगला क्वेश्चन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किसमें कॉमन है, एस्कोमाइसिट्स में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, साइकस के ओव्यूल में कौन सा हैप्लॉइड टिश्यू होता है, तो इंटीग्यूमेंट जो होता है वह हैप्लॉइड होता है। अगला जो है इसोफिगल जो है वो कहाँ से मिलता है, तो जो इसबगोल है वह कहाँ से मिलता है, प्लेंटेगो ओवाटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लेंटेगो ओवाटा के प्लांट से मिलता है, या एक उसके जो भूसी होती है वही है इसबगोल की भूसी जिसे कहते हैं। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सेलैक, यहाँ पर सेलैक का मतलब है लाख, लाख को कौन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे देखो नाम ऐसा दिया ना सेलाक, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सेलाक नहीं वही लाख है, तो लाख का जो कीट होता है लेसिफेरा लक का वही प्रोड्यूस करता है सेलैक को। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा ही निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स, तो एज ऑफ मैमल्स जो है वही है एज ऑफ एंजियोस्पर्म, दोनों कौन सा है, सिनोजोइक एरा। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो जो हमारी हड्डियां हैं मतलब जो बोन्स होती हैं वे वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन, तो जो रॉक पिजन होता है वह अपना घोंसला कहाँ पर नहीं बनाता है, तो आज तक रॉक पिजन हो या कोई भी पिजन हो ये पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाते, ये वहाँ रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, तो जो पुराने घर हैं, किले हैं या फिर चट्टाने हैं वहाँ पे बनाते हैं, पेड़ों पर कभी किसी भी कबूतर को किसी ने पेड़ों पे घोंसला बनाए हुए नहीं देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिड्स ज्वाइंटेड टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, जो क्रोमेटिड्स होती हैं ज्वाइंट होती हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन अनसेपरेटेड मतलब जो सेंट्रोमियर से अलग नहीं होती हैं तो वे क्या होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लोम सॉइल द प्रोपोगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, जो लोम सॉइल है उसमें प्रपोर्शन क्या है सॉइल पार्टिकल का, तो देखो कुछ जगह ऐसा है कि ये कहा जा रहा है, मतलब मैंने इसको देखा, अगर नेट पे हम सर्च करें तो ये 60% सैंड, ऐसे बता रही हूँ, 60% सैंड प्लस 40% क्ले और सिल्ट होता है, सिल्ट क्ले और सिल्ट और बॉथ ऐसा दिया है, और कुछ जगह ऐसा दिया है कि ये 50% सैंड है और बाकी इसमें 30% क्ले है और 20% इसमें सिल्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन दोनों को ऑप्शंस में, कि मतलब ऑप्शंस में नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि 60% वाला होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये समटाइम्स ऐसा है, कुछ जगह पे ऐसा है कि 60% है, कुछ जगह पे ऐसा है 40% यहाँ पे और फिर 30% और फिर 30%, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है।
द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टेल होता है स्पर्म का वो उसमें क्या होता है, तो जो टेल होता है, अगर हम मिडिल की बात करें तो उसमें क्या होता है, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल में सेंट्रियोल होता है, और हेड में सबसे ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब क्रोमोजोम्स होते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसमें से डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन है, तो डोमेस्टिक सीवेज है। अगला क्वेश्चन, एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन। एक्टिनो स्टील किस में पाया जाता है, तो प्रोटो स्टील का ही पार्ट है एक्टिनो स्टील, और यह लाइकोपोडियम सेरेटम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एस.जी. नवाचीन ने देखा था। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल्स वाज यूज्ड बाय द लेमार्क टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, जिराफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय। तो इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स। अगला क्वेश्चन, राइजोफोर इज फाउंड इन। जो राइजोफोर है वह किस में पाया जाता है, सिलेजिनेला में। अगला है कैलेगोगैमी फर्टिलाइजेशन अकरिन। तो ये किस में पाया जाता है, कैजुराइना में पाया जाता है। अगला, क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेंस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है, तो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज की होती है। अगला क्वेश्चन है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जनरली किस में नहीं पाए जाते हैं, एगैरिकस में। आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एगैरिकस न दिया हो, इसकी जगह पे बेसिडियो कार्प दिया हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या सही नहीं है, तो अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जब हम यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं तो इसके बाद हमें नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो ये वाला सही होगा या फिर ये सही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो सब में पाया जाता है ना, तो अकर्स इन द ऑल ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन, in Pallemon the statocysts are present within which appendages। तो पैलियोमॉन में स्टेटोसिस्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो स्टेटोसिस्ट का काम क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए है होता है, मतलब कि बैलेंस बनाने के लिए, और इसका ये पाया कहाँ जाता है, एंटेन्यूल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा उनमें पाया जाता है, ज्वाइंट्स कौन सा होता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्लड है फेरेटिमा का वह लाल होता है, किसकी वजह से होता है, तो लाल होने की वजह हीमोग्लोबिन है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो पाया कहाँ से जाता है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा क्या है, सेल तो है नहीं, यह एक लिक्विड है, और इसमें अगर पाया जा रहा है तो कैसा होगा, इंटरसेल्यूलर होगा। मतलब इसमें आरबीसीज हैं और क्या है, मतलब आरबीसीज होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है ना डब्ल्यूबीसीज, तो आरबीसीज यहाँ है, डब्ल्यूबीसीज हैं, तो डब्ल्यूबीसीज प्लाज्मा के अंदर हैं, तो और प्लाज्मा के बाहर, प्लाज्मा में क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो ये क्या हुआ, इंटरसेल्यूलर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलाइवा एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। सही है, सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू द ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो एमाइलेज है वह स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में अभी नहीं कर पाया है ये। अगला, द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3:4। तो ये 3.4 नहीं होता, 6.8 होता है, जो पीएच इसका होता है 6.8 होता है। अगला, क्लोराइड आयंस आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है और चौथा सही है, तो इसलिए इन दोनों में किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइला इज एडेप्टेड टू लेड
लाइफ। तो जो पाइला है वह आपने देखा होगा कभी कभी ज़मीन पर, जब बारिश काफ़ी होती है तो घोंघे को आपने देखा होगा ज़मीन पर चलते हुए। तो यही इसी मतलब जिस क्लास में बिलोंग करता है पाइला, इस क्लास के जीव ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, सिर्फ इसी क्लास के। बाकी सभी क्लास के जीव, मोलस्का के बाकी सभी जीव क्या होते हैं, सभी एक्वेटिक होते हैं। सिर्फ एक यही इसी क्लास के जीव होते हैं जो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और पानी में भी हैं, तो क्या हुआ, एम्फीबियस होते हैं। अगला क्वेश्चन, अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीएब्जॉर्ब इन द, जो 80% का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वह कहाँ पर होता है, तो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप चारों देख लो। यहाँ पे ऑफ द इंसेक्ट्स विच टेक्स इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब इंसेक्ट है जो अपने फूड को लिक्विफायर करता है खाने से पहले। तो देखो इसमें ऑप्शन में एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि मॉस्क्यूटो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉस्क्यूटो ये नहीं करता क्योंकि मॉस्क्यूटो ऑलरेडी ब्लड सक करता है। तो ब्लड को सक करेगा तो ऑलरेडी वो क्या है, लिक्विड है, उसे कुछ करना तो है नहीं। लेकिन जो हाउस फ्लाई है उसे आपने देखा होगा कि वो ठोस चीज़ों पे भी बैठ जाती है। जैसे कि आपने कहीं चीनी रखा, चीनी पर आपने हाउस फ्लाई को देखा होगा, मतलब कहीं कुछ भी गिरा है, ठोस है, उस पर भी वो बैठेगी। तो वो क्या करती है, जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको तो पहले वो कुरेदती है वहाँ से, ठीक है, खुरचती है, और खुरचने के बाद उसमें सलाइवा ऐड करती है। ठीक, उस सलाइवा की वजह से वह क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, फिर वो उसे इनहेल कर पाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द कोहॉर्ट ऑफ बेंथम एंड हुकर इज द इक्विवेलेंट, तो प्रेजेंट डे ऑर्डर से बिलोंग करता है। पहले इसको क्या कहते हैं, कोहॉर्ट कहा गया, लेकिन अब इसे ऑर्डर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेनडियर मॉस, रेनडियर मॉस किसे कहते हैं, तो क्लोडोनिया रेंजीफेरा को क्या कहते हैं, रेनडियर मॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फंजाई कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेसेज एंड यूज इन बायोएसेज, कौन सी ऐसी फंजाई है जो कॉपर को ट्रेस कर सकती है, तो वह है एस्परजिलस नाइगर। अगला क्वेश्चन है, द एंजियोस्पर्म वेयर डेवलप्ड इन, तो एंजियोस्पर्म कब डेवलप हुए थे, सिनोजोइकेरा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Tubules connecting two cisternae of endoplasmic reticulum located at two opposite ends of plasmodesmata are called as, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ सीधी सी बात है, पर्यावरण में सभी जो सजीव हैं और निर्जीव हैं एक पास रह रहे हैं, तो इस तंत्र को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। अगला, टेनाइडियम ऑफ यूनियो आर द विच टाइप, जो टेनिडियम होता है यूनियो में, यूनियो यानी सीपी में, वह कैसा होता है, यूलैमेबली ब्रांच होता है, यूलैमली ब्रांच। अगला, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कम्पोज ऑफ, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यूग्लिना में वह कैसा होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है और बीटा कैरोटीन भी होता है। In which of the following families the calyx is modified into the pappus, इन फैमिलीज में से किस में कैलिक्स पैपस में चेंज हो जाता है, तो कंपोजिटिव फैमिली में। अगला है, होमोलॉजी इंडिकेट्स, जो होमोलॉजी है वो क्या इंडिकेट करती है, तो वह कॉमन एंसेस्ट्री और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों को ही शो करती है। अगला है, द प्रेजेंस ऑफ बोन इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ, जो बोन पाई जाती है वह किसका कैरेक्टर है, तो वर्टिब्राटा का है। अगला, एंड इन ऑरेलिया द एक्सहेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू, जो ऑरेलिया है इसमें एक्सहेलेंट जो वाटर करंट है वो कैसे लौटती है, तो पेराइडी और इंटेराइडी की वजह से। अगला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकली एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, तो 2 फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन, द कॉज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द, जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है ब्लड की वह किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो हैम्बरबर्ग फिनोमेना के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम को
किसने डिस्कवर किया था? तो E.G. बेल्बियनी ने। किसने किया था? E.G. बेल्बियनी, इसीलिए इसको बेल्बियनी क्रोमोजोम्स भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, यूरोमेट्रिक्स इज ए कॉमनली नोन एज। यूरोमेट्रिक्स को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन, इन स्कॉलियोडान द वर्क ऑफ एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इज। स्कॉलियोडान में वर्क ऑफ एम्पुला, वर्क क्या है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का? तो ये क्या होती है? थर्मो रिसेप्टर होती है। मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर एल टुगेदर एब्सेंट। जो मोटाइल सेल्स होती हैं फ्लैजिला के साथ, एक किस में नहीं पाई जाती हैं? तो साइनोफाइसी में ऐसी सेल्स नहीं पाई, जो साइनोफाइसी में फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिस्टिंग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इक्विसिटम इज। जो इक्विसिटम होता है उसमें जो प्रोटोजाइलम है, ठीक है, उसमें उससे एक गुहा बनती है, मतलब जो कैविटी बनती है, उस कैविटी का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? कैरिनल कैनाल। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला, नियोपिलिया इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन। नियोपिलिया किसके कनेक्टिव लिंक है? एनेलिडा और मोलस्का का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैपवुड इज आल्सो नोन एज। सैपवुड को क्या कहते हैं? तो एल्ब्यूरम कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर। अंबर किसे कहते हैं? तो UAG को क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज, पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज, डाइसैकेराइड गैलेक्टोज, स्टार्च मिक्सर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। द डिजीज साइट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई। किसकी तरह होता है? बैक्टीरिया, जेंथोमोनास। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा से कौन बिलोंग करता है? ब्रायोफाइटा। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वास्ट इज डिस्कार्डेड बाय द एनेप्रिडिया ऑफ नेरिस। तो यह क्या होगा? अमोनिया होगा। गियार्डेड लीफ ट्रेसेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किसकी गियार्डेड जो लीफ हैं ट्रेसेज, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो साइकस की हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट रिपनिंग है उसके लिए किसकी जरूरत होती है? इथाइलिन की होती है। इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम टेपेटम इज जनरली। कितने लेयर होते हैं टेपेटम में? टेपेटम में सिर्फ एक ही लेयर होता है, ठीक है, तो 1 लेयर होगा। अगला क्वेश्चन, इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिंग वाज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ फ्लाइंग। यह इन्होंने किससे लिया था? जो कि कंपटीशन होता है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए डार्विन ने जब ये देखा कि कंपटीशन हो रहा है, तो इन्होंने कहाँ से लिया था? H. स्पेंसर से की थ्योरी थी ये। क्लीवेज इन फ्रॉग। फ्रॉग में क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फिनोलिक हार्मोन। इसमें फिनोलिक हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन, ठीक है। अगला, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस फॉर ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो ये कौन है? केसी मेहता। इन्होंने बताया था कि भारत में जो है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि वार्षिक पुनरावृत्ति होती है, मतलब हर साल हो जाता है। सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स इज कॉल्ड क्रीसॉल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेपुलियस लार्वा। जो नेपुलियस लार्वा है उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, बोथ एंटीनी एंड मेड्यूबल्स आर बाई रेमस, ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन, बॉट्राइडियल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। किस में बाइट्राइडल टिश्यू पाया जाता है? तो हीरोडिनेरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। रो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA मॉलिक्यूल इज। जो रो फैक्टर है वह क्या है? तो रो फैक्टर एक प्रोटीन होता है
जो यूज होता है जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब। अगला क्वेश्चन, सम ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड। कुछ ऐसे जीव हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं यूरीथर्मल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि जो ये होते हैं पॉइकिलोथर्मल, ये भी क्या होता है कि अलग अलग जो टेम्परेचर होता है उसे मतलब चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये जी सकते हैं। जैसे बहुत कम टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये दोनों ही टेम्परेचर में इनमें कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। ठीक, तो इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, पॉइकिलोथर्म या यूरीथर्मल। अगला क्वेश्चन, मुझे जैसे ही इसको कंफर्म होता है मैं आपको बता दूंगी। अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी क्या होता है, तो विब्रियो कॉलेरी कैसा होता है, मोनोट्राइकस होता है। अगला क्वेश्चन, कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम, जो मार्केंसिया है उसमें कैलिप्ट्रा कहाँ से डेवलप होता है, तो वॉल ऑफ वेंटर, वेंटर की जो वॉल होती है वहाँ से कैलिप्ट्रा का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, जो इवोल्यूशन है वो बेस्ट डिफाइंड होगा कब, तो इसमें होगा डिसेंट द मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखो हमेशा मॉडिफिकेशन जो हो रहा है डिसेंट के साथ हो रहा है, मतलब हमेशा जो मॉडिफिकेशन हो रहा है कुछ उसमें बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह डेवलपमेंट है। अगर हम डिजायर्स कैरेक्टर की बात सिर्फ करें तो वह इवोल्यूशन नहीं हो, उसमें हमेशा पहले से आगे कुछ और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यह मतलब जो डिफरेंस हो रहा है, जो चेंजिंग आ रही है वह कैसे होनी चाहिए, और बेहतर होनी चाहिए, इसलिए डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस होगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए फूड वेब हाइनेम्स एंड वल्चर्स आर, जो खाद्य जाल होता है उसमें हाइएंस और वल्चर्स क्या हैं, तो जो हाइएंस और वल्चर्स हैं वो क्या है, स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स हैं दोनों। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग फिश, इसमें फ्लाइंग फिश कौन सी है, तो एक्जोसीटस जो है वो फ्लाइंग फिश है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है, हर्डमैनिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, अपराइट पिरामिड किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अपराइट हो, तो बाकी जो बायोमास, नंबर और एनर्जी की बात करें तो ये तीनों ही कभी ना कभी अपराइट होते हैं। बाकी बायोमास और नंबर कभी ना कभी अपराइट होते हैं, लेकिन जो एनर्जी होता है वो हमेशा ही अपराइट होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसेलेरिज ऑफ स्टार फिश, जो पेडिसेलेरिज है स्टार फिश में उसका जो काम है वह क्या है, तो उसका काम डिफेंस होता है, डिफेंस का काम करती है वो। अगला, जीनोफोर इज द नेम ऑफ, जीनोफोर किसका नाम है, तो जीनोफोर क्या है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्या है, जीनोफोर है। अगला, इलेटर्स ऑफ मर्केंसिया, जो इलेटर्स हैं मर्केंसिया के वे कैसे होते हैं, तो डिप्लॉयड और हाइग्रोस्कोपिक। इलेटर्स ऑफ मर्केंसिया हैप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, हाँ ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक। If human blood mixed with an anticoagulant is centrifuged, which of the following will settle first at the bottom of the centrifuge tube? जब भी ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सबसे नीचे, अगर यहाँ पर तो एंटीकोआगुलेंट भी मिला है तो सबसे नीचे कौन जाएगा, प्लाज्मा जाएगा, सबसे पहले सबसे नीचे बॉटम में कौन जाएगा, प्लाज्मा जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सिनोसॉरस ऑफ ओबेलिया इज, जो सिनोसॉरस होता है अवेलिया में वो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है और लिविंग होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू, जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला था सोशल लाइफ का वह किस मानव से मिला था,
निएंडरथल मैन, जो निएंडरथल मैन था उसमें सबसे पहले देखा गया था कि वो उसमें सोशल लाइफ थी। ये लोग क्या करते थे, ये मानते थे कि आत्मा है, मृत्यु के बाद एक अगला जीवन होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो सोशल लाइफ थी ये इन्हीं की देखी गई, अपना मतलब झोपड़ी बना के रहते थे। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन लैक्टेन एलेनिन ग्लिसरॉल से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर्स इन द इंटेस्टाइन। ब्रोंकियल नेम ऑफ रोजवुड, जो रोजवुड है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, डलबर्जिया लोटिफोलिया। अगला क्वेश्चन है, इन a typical test cross, a plant showing dominant phenotype is crossed within a plant showing recessive phenotype। कैसे होता है, recessive phenotype होता है। अगला, the lethal genes are largely recessive, hence they produce effect in the homozygous state। क्योंकि जो लीथल जीन होते हैं वे रेसेसिव हैं, तो अगर इनका इफेक्ट दिखाना है तो क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। जब दो होमोजाइगस होंगे तो फिर क्या होगा, रेसेसिव नहीं होकर वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हील ऑर्गन इज रिप्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किस में व्हील ऑर्गन पाया जाता है, तो एम्फीऑक्सस में पाया जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेज इज ड्यू टू, किसकी वजह से रीजनरेशन हो सकता है स्पंज में, आर्चियोसाइट्स की वजह से। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कंडीशन ऑफ जियोस्पोरी फाउंड इन, किस में क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कंडीशंस पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, द ओवेलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ, जो ओवेलीफेरस स्केल है पाइनस का वह किसका पार्ट है, तो वह है मेगा स्पोरोफिल का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, निक्टेंथस में ये पाया जाता है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। और न्यूक्लियोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम में क्या पाया जाता है, तो डीएनए होता है और हिस्टोन होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। अगला, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके प्लेकिया स्टेज पाई जाती है, तो वॉलवॉक्स में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्क्यूटो डू नॉट हैव, जो माउथ पार्ट है मेल मॉस्क्यूटो का उसमें क्या नहीं पाया जाता है, मैग्जिली और मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या ऐसा है जो सही नहीं है, यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो वहाँ पे पुलसेटाइल वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर क्या दिया है, पुलसेटाइल वेसाइकल एब्सेंट, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीशीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, कुछ ऐसे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या है स्पीशीज में इनका क्लियर फंक्शन सब नहीं पता है, तो उनको क्या कहते हैं, तो जो ऐसे अंग हैं जिनका क्लियर नहीं पता है उनको क्या कहेंगे, डॉर्मेंट ऑर्गन्स हैं, उनका हमें पता ही नहीं है कि उनका वर्क क्या है लेकिन वे पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर, और एस्परजिलस नाइगर से कौन सा एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, ऑक्जेलिक एसिड। अगला है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फीऑक्सस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैसिव मैक्रोमर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो मैंने बताया था सबसे पहले कि इनमें मैक्रोमर्स पाए जाते हैं और मैक्रोमर्स को इसमें क्लीवेज क्या होती है, मुश्किल होती है, ठीक है, तो इसीलिए फिर जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आती है तो यह ज़्यादा टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है, डाइऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ, किसका प्रिंसिपल फंक्शन है, इस पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू डिलीवर द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और टू सीक्रेट आउटसाइड द सेल, किसका फंक्शन है, कौन ऐसा काम करता है पैकेजिंग करने का, मटेरियल को पैक करने का और उन्हें
इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भेजने का, तो यह काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस, वायरस के बारे में कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो वायरस आर सेप्रोफिटिक, तो यह इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाई, जो लाइकेन होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा परफॉर्म होता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ फंजाई की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन्स इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, प्रोफेज फर्स्ट जो मियोसिस में है, मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें से क्या नहीं होता है, तो सेग्रीगेशन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से 125 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो थोड़े से तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, मॉडरेट लेवल के हैं। यहाँ पर लाइकेन से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे बहुत, अगर हम बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, और अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ए लेवल नहीं है सीबीएसई बोर्ड का, तो ये जो क्वेश्चन है वे यूपी बोर्ड वाली बुक से ही हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर रमेश गुप्ता की बात करें, उनकी बुक के एमपी कौशिक की बात करें, डॉक्टर एमपी कौशिक, तो उस बुक से क्वेश्चन आए हैं। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो कुछ क्वेश्चन, और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर जिसने बेहतर तैयारी की थी, थोड़ा डीपली पढ़ाई जिसने की थी, वह उसके लिए एग्ज़ाम ईजी था। ठीक है, और जिसने ऊपर ऊपर सब कुछ पढ़ लिया था उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ था।